चरण कीर्तन कर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। एक अवतारी षट् चक्रवर्ती भीष्मपति के आधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट श्री मंत्री माता के चरणों में कोटि वंदन। उन्हीं के 11वें प्रतिदर संत सरल मना प्रशांत सेवा आचार्य सम्राट श्री माता जयदक्षाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र बिहारी आशु कवि वचन सिद्ध साधक 12वें प्रतिदर आचार्य प्रवंशी बाकी चंद्र जी महाराज घोर तपस्वी उपाध्याय श्री गुरुमन चंद्र जी महाराज एसएससीएम स्वामी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुकूल भाषा संपन्नता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। स्वामी जी को विदित वंदना। गुरुदेव जी की आज्ञा से कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा, कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा। चाहे कोई लाख करे हो, चाहे कोई लाख करे, कर्म की मिटे न रेखा। कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा। कर्म का खेल निराला, कर्म की अद्भुत माया। कहीं पर धूप गड़ी है, कहीं है शीतल छाया। कर्म से नहीं छुपा है हो, कर्म से नहीं छुपा है किसी का लेखा जोखा। कर्म का खेल अनोखा, कर्म को किसने देखा। पुण्य से जो कुछ पाया, लाख तुमने छुपाया। भाग्य में लिखा न हो तो हाथ कुछ भी न आया। कर्म ने जिसे उठाया हो, कर्म ने जिसे उठाया, उसी को पल में फेंका। कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा। कर्म इतना बड़ी है किसी ने भेद न पाया। कर्म के आगे हरदम सभी ने शीश झुकाया। कर्म छोड़े ना किसी का हो, कर्म छोड़े ना किसी को। कर्म को किसने रोका। कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थेश तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने जन जन को मोह निद्रा से जागृत करने के लिए जिन वाणी की बरसात की। यहाँ जिन वाणी, दो वाणी आती है, एक जिन वाणी और एक जन वाणी। जन वाणी के अंदर कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं होता है, लेकिन जो जिन वाणी बताई है वहाँ पर साधक को आकार से निराकार कर देती है। वहाँ साधक को कर्म से नो कर्म बना देती है। बंधुओं, वहाँ जिन वाणी के अंदर इतना प्रभाव है। एक होता है पानी और एक है जिन वाणी। पानी के द्वारा साधक वहाँ पर पानी को ग्रहण कर अपने प्यास को बुझा लेता है, लेकिन वह प्यास वापस लग सकती है और वापस उसको करेगा, लेकिन जिन वाणी के अंदर वह क्षमता है कि साधक
अंतर मन की प्यास को हमेशा के लिए बुझा सकता है। बंधु, यह जिन वाणी साधक के जीवन के अंदर ऐसा प्रकाश ले आता है कि वहाँ जो आत्मा के ऊपर लगे कर्म की जो कालिमा है उसको मिटा देता है। इस संसार के अंदर जीव भ्रमण कर रहा है वह किसके कारण? इसी कर्मों के कारण। चाहे वहाँ किसी प्रकार के कर्म विघ्न ना हो, कर्म यानी कार्य, जो कार्य आप करते हो अगर कार्य शुभ होगा तो वहाँ शुभ कर्म होंगे और अगर कार्य अशुभ होगा तो वहाँ पर अशुभ कर्म होंगे। बंधु, आपने लड्डू बनाया, वहाँ लड्डू गोल होता है, लेकिन जो लड्डू अलग अलग तरह के होंगे, चाहे वहाँ मेथी के लड्डू हो, चाहे वहाँ सूट के लड्डू हो, चाहे उड़द के लड्डू हो, उसकी जो गुण है, उसकी जो प्रकृति है वह सब अलग अलग होगी। ठीक उसी प्रकार कर्म तो कर्म है, लेकिन वहाँ कर्म अलग अलग होते हैं, उसकी जो प्रकृतियाँ है वो अलग अलग बताई गई है। बंधु, ज्ञानावन्य कर्म के द्वारा आत्मा का जो ज्ञान गुण है वहाँ आच्छादित हो जाता है, वहाँ ढक जाता है, वहाँ आवरण आ जाता है। जिस तरह से पीछे के पदार्थ को आपको देखना है, लेकिन अगर बीच में कोई कपड़ा आ गया हो तो क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। और वहाँ बंधुओं बादल आ जाते हैं। बादल आने के कारण से वहाँ सूरज का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं छाया हुआ रहता है, तो वहाँ बादल आना यानी आवरण आना यानी ढक जाना। तो इस आत्मा के ऊपर ज्ञान गुण प्रकट नहीं होना यानी वहाँ आवरण आ गया है। ज्ञानावरण्य कर्म, दर्शनावरण्य कर्म के अंदर दर्शन गुण को आच्छादित कर देता है। वेदनीय कर्म के अंदर साधक सुख और दुख की अनुभूति करता है। मोहनीय कर्मों के अंदर वह आत्मा मोहित हो जाती है। जिस तरह से व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसको किसी प्रकार की भान नहीं रहता है, ना स्वयं के प्रति ना दूसरों के प्रति। बड़े छोटे होंगे उसको विवेक नहीं रहेगा, उसका विवेक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वह मोहनीय कर्म भी ऐसा ही है। साधक को अंतर पता नहीं चलता। उस मोहनीय कर्म के कारण से साधक मोह से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वह व्यक्ति से हो, चाहे वस्तु से हो, चाहे क्रोध मान माया लोभ चार कषाय, ये सब मोहनीय कर्म की ही प्रकृति है। बंधुओं, गोत्र कर्म के द्वारा साधक नीच गोत्र और ऊंच गोत्र की प्राप्ति करता है और वहां पर जो आगे कर्म बताए गए हैं उसके अंदर एक कर्म ऐसा है जो साधक को संसार के अंदर रोक के रखता है। बंधुओं, आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म ऐसा है जो संसार के अंदर जिस गति के अंदर जो जीव जाता है उसको वहां पर रोक के रखता है। अगर वो चाहता कि मैं यहाँ से निकलकर बाहर जाऊं, लेकिन जब तक उसका आयुष्य कर्म पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक वो जा नहीं सकता है। बंधु, ये आयुष्य कर्म एक जेल के समान है। जिस तरह से व्यक्ति जेल में कैदी बनकर वहां जेल में रह रहा है और उसकी इच्छा नहीं होती कि मुझे जेल में रहना है और वो चाहे कि मैं जेल से बाहर निकल जाऊं, तो क्या वो निकल सकता है? जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक उसकी अवधि पूर्ण नहीं होगी, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकता है। और अगर जेल के अंदर सब कुछ फैसिलिटी होती है, जितना फैसिलिटी घर के अंदर भी नहीं होगा, एसी, खाना पीना सब कुछ अच्छा रहेगा, और अगर वहाँ व्यक्ति कह देता है अब तुम्हारी अवधि पूर्ण हो चुकी है, तुम्हें क्या करना है, अब जेल से बाहर निकलना है। अगर वो सोचे कि इसके अंदर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, तो वहाँ रुक सकता है? नहीं रुक सकता है।
समय पूर्ण हुआ उसके पहले जा नहीं सकता। आप यात्रा करते समय रेलवे के बुक टिकट आपने बनवाया और काफी बार मौसम के कारण से, वह मौसम में परिवर्तन के आने के कारण से ट्रेन लेट हो जाती है और आप क्या करोगे? कहाँ बैठोगे? वेटिंग रूम में बैठोगे जहाँ पर वेट किया जाता है और वह वेटिंग रूम बहुत गंदी होती है, इतनी गंदी होती है। वहाँ पे कहीं पर तो गुटका छुपा हुआ रहता है, कहीं पे पानी गिरा हुआ रहता है, बैठने की सोने की कोई सुविधा नहीं होती है। लेकिन जब तक अगर ट्रेन नहीं आई तो क्या आप वहां से निकल सकते हो? आप सोचो ट्रेन नहीं आई लेकिन मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन आप नहीं निकल सकते। आप क्या करोगे? उस ट्रेन के लिए वेट करोगे तो उस वेटिंग रूम के अंदर नहीं चाहते हुए भी आपको रुकना पड़ेगा। और एक ऐसा होता है जहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी रहती है लेकिन ट्रेन पहले आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। तो ये जो आयुष कर्म है बंधुओं, ये आयुष कर्म संसार के अंदर जीव को रोक कर रखता है। यहाँ कोई व्यक्ति अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और कोई वहां दीर्घ आयु तक वहां पर जीवन को बिताता है। तो ये जन्म मरण किसके कारण से होता है बंधुओं? जब आयुष, ये सारा खेल किसका है? आयुष कर्म के कारण से। यह आयुष कर्म अगर जिसका लंबा होगा तो वहां सुख पूर्वक वहां जिंदगी बिताएगा और अगर आयुष कर्म पूर्ण हो जाता है तो उसको वहां से मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। तो ये जो भी खेल होता है जन्म मरण का भी, तो वहां पर भी आयुष कर्म बताया गया है। बंधुओं, दो प्रकार के आयुष बताए। अनपरिवर्तनीय आयुष कर्म। अनपरिवर्तनीय आयुष यानी एक जो आयुष कर्म उसने बांधा है वहां पूर्ण रूप से समाप्त कर वह आगे बढ़ता है, यानी ये बीच में टूटता नहीं। ये आयुष कर्म ऐसा होता है कि ये बीच में टूटता नहीं है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। और एक अपरिवर्तनीय आयुष यानी यहाँ पर जीव आकस्मिक में भी जा सकता है, जहाँ आयुष कर्म उसने बांधा, जितना बांधा है उसके पहले भी वो काल कर सकता है। बंधुओं, जो पहला आयुष बताया है वहाँ पे 63 श्लाका पुरुष देवगति, नरक गति और असंख्य जीवों में मनुष्य, तिर्यंश और जो चरम शरीर जीव होते हैं वो इस आयुष का भागीदारी होते हैं। बंधुओं, बाकी जो शेष जीव बताए हैं वहां पर अनपरिवर्तनीय आयुष भी हो सकता है या फिर अपरिवर्तनीय आयुष भी हो सकता है। दोनों प्रकार से आयुष को भोग सकते हैं। तो ये आयुष कर्म, शुभ आयुष और अशुभ आयुष, इसकी जो उत्तर प्रकृति बताई गई है वहां पर शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। बंधुओं, जो नरक आयुष को बांधता है वहां अशुभ आयुष कर्म है, जहाँ पे तिर्यंश गति को प्राप्त करता है वह अशुभ आयुष है, और जो देव गति और मनुष्य गति बताई है वहां पर शुभ आयुष। नरक आयुष यानी जिस आयुष के कारण से वह नरक गति में जाकर उसको रुकना पड़ता है। 7 नरक बताए हैं, 1 से लेकर 7 नरक तक। किसी भी नरक के अंदर वो जाकर रुका रहता है तो वहां नरक आयुष। तिर्यंश आयुष के अंदर वहां तिर्यंश गति के अंदर जाकर वहां पर जन्म लेता है, वहां रुका हुआ रहता है तो वहां पर तिर्यंश आयुष है। बंधुओं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेरिंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय यहाँ तिर्यंश है, लेकिन यहाँ पंचेंद्रिय के अंदर भी देवगति, नरक गति, मनुष्य को गति को छोड़कर बाकी जितने भी तिर्यंश है वहां पर तिर्यंश आयुष।
मनुष्य आयुष्य के अंदर वहां पर मनुष्य गति के अंदर जाके जन्म लेता है। ऐसे 303 मनुष्य के प्रकार बताए गए, मनुष्य के भेद 303 बताए गए हैं। इस 303 के अंदर जहां पर भी जहां जीव जाता है वह मनुष्य आयुष और देव आयुष यानी देव गति में जाकर वहां रुका रहता है। 198 प्रकार बताए गए हैं। बंधुओं, इस तरह से शुभ आयुष और अशुभ आयुष होता है। तो वहाँ ज्ञानेश्वर ने बताया है नरक आयुष का बंद करता है, वहाँ किस किस कारण से बंद करता है। आगम के अंदर बताया, स्थानक सूत्र के अंदर 4 प्रकार से इंसान नरक आयुष का बंद करता है। सबसे पहले महाआरंभ। महाआरंभ यानी जहाँ पर ज्यादा हिंसा होती है और वहाँ पर असत्य की भावना होती है। बंधुओं, जहाँ पे आरंभ क्रिया होती है, चाहे अग्नि की क्रिया हो चाहे किसी प्रकार की हो, जहाँ पे ज्यादा आरंभ संभारंभ होता है और साथ में असत्य की भावना रहती है, तो वहाँ पर नरक आयुष का बंद करता है। महापरिग्रह। महापरिग्रह यानी परिग्रह यानी संग्रह करना। एक परिग्रह की अर्थ होता है कि आपके पास जो भी वस्तु है उसके प्रति असत्य की भावना रखना। एक नॉर्मल परिग्रह हम समझते हैं कि वस्तु को संग्रह करना और उस वस्तु को संग्रह किया और उसके प्रति असक्ति रहती है। बंधुओं, ममन सेठ जिसके पास स्वर्ण मणि रचित वहाँ एक उसके पास बेल होता है, वहाँ सोने से वहाँ मणि रत्न से जड़ित कोई बेल बनाता है, लेकिन मन में तृप्ति नहीं हुई है और वहाँ पर एक और बेल बनाने के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है। उसको क्या था, उसके प्रति असक्ति थी और उसी के कारण से वहाँ पर सात्विक नर्क के अंदर जाके उत्पन्न होना पड़ा। बंधुओं, तो परिग्रह के अंदर आपके पास विपुल मात्रा संपत्ति बहुत कुछ रहेगी, लेकिन उसके प्रति तीव्र आसक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। तीसरा बताया, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करना, चाहे वहाँ गाय, भैंस, कुत्ते हो या मनुष्य हो, किसी भी प्रकार के जो पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करता है तो वहाँ पे आयुष को बंद कर लेता है। बंधुओं, चौथा बताया, मद्य मांस का सेवन करना। जो मद्य मांस होता है, जो अंडा है, ये सब उसका जो सेवन करता है वह नरक के द्वार को खोल देता है। 7 कुव्यसन बताए। ये 7 कुव्यसन कहा जाता है कि ये नरक के द्वार को खोल देता है। बंधुओं, वह 7 कुव्यसन के नाम क्या आप सभी को पता है? अगर हम 7 कुव्यसन के नाम को जानेंगे तो ही हम समझ सकते कि हम उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बंधुओं, सबसे पहले खाना, जैसे इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट, जिस तरह से हम नाम को याद रखना चाहते हैं उसके लिए एक शॉर्टकट। जब भी आप इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि 7 कुव्यसन क्या क्या होते हैं। खाना यानी मद्य मांस का सेवन करना, खाने के बाद क्या करते हैं? पीना। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, आप इसको भाव को मत जोड़ना। पीना यानी मदिरा पीना, खाना पीना, खाने के बाद पीते हैं, पीने के बाद क्या करते हैं? थोड़ी देर खेलने के लिए चले जाते हैं। खेलना 2 आता है इसमें, जुआ खेलना और शिकार खेलना। बंधुओं, आजकल लोग जुआ खेलते हैं लेकिन वो एक टाइम पास की तरह, वहाँ तो कुछ नहीं है, वो तो खेल होता है, लेकिन एक खेल ऐसा होता जहाँ पर सट्टे लगाया जाता है, जहाँ पर काफी बार तो स्त्री को भी वहाँ लगा देते हैं दाम पर। तो ऐसा जो होता है वो कभी लाइफ के अंदर नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद गमन करना यानी पर पुरुष गमन या फिर पर स्त्री गमन करना और वेश्या गमन करना।
बंधुओं, सातवां बताया चोरी करना। तो ये 7 कुव्यसन है, तो ये जीवन के अंदर लाइफ में कभी आना नहीं चाहिए। अगर एक साधक उसका सेवन करता है तो वहां पे नरक के द्वार को खोल देता है। अब एक प्रश्न उठता है कि चोरी करना एक कुव्यसन में कैसे बताया? चोरी तो हर कोई कर लेता है, छोटी छोटी चोरी तो गृह के अंदर रहते हुए भी कर लेते। बंधुओं, जब एक महिला वो जानती है कि घर को कैसे संभालना और वहां पे पैसे को कैसे बचा के रखना और वहां सेविंग कैसे करना, तो उसके लिए वो हर बार तो अपने हस्बैंड के पास पैसे मांगती नहीं है। किसको पता, कोई देता है कोई नहीं देता है, तो वो अपने हाथ खर्च के लिए जो पति के जोब में पैसे रखे हुए रहते थे तो वह क्या करेगी? रोज के कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए वहाँ निकाल लेती है। लेकिन वहाँ छोटी चोरी बताई गई है जो गृहस्थ के अंदर चलती रहती है, लेकिन यहाँ जो चोरी बताई वहाँ पर बड़ी चोरी बताई है। लुटेरे को लूटना, किसी के धन संपत्ति को लूटना और उस लूटने के कारण से इतनी हिंसा हो जाती है, किसी को मार देता है। तो ये जो चोरी बताई ये बड़ी चोरी बताई है, इसलिए इसको 7 कुव्यसन में लिया गया है। बंधु, ज्ञानी जन ने कहा कि अगर जो बच्चा छोटे उम्र में ही चोरी करने लग जाए उस समय क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। उस समय प्यार से समझाकर कि ये चोरी तो अच्छी नहीं है, और अगर बचपन में ही रोक देते हैं तो वह बड़ा होने के बाद वो बड़ी चोरी नहीं करेगा। बचपन से ही उसको लेसन मिल जाएगा कि मुझे एक काम नहीं करना है। लेकिन काफी बार एक बच्चा स्कूल से एक पेंसिल लेके आता है तो माँ अगर विवेकी होगी तो वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करेगी, वहां समझाएगी ऐसे नहीं करना बेटा। और अगर उस बच्चे के साथ वो माँ भी बच्चा बन जाती है तो आज एक पेंसिल लेके आया, कल एक रबर लेके आएगा, परसों एक शॉर्पनर लेके आएगा, तो वहां पर उसको हित शिक्षा नहीं मिलने के कारण से आगे जाकर वो बड़ी चोरी भी कर सकता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि अगर कोई गलत करता है उस समय तुरंत उसको रोक दो। बंधुओं, ये 7 कुव्यसन के अंदर जो नरक आयुष्य बंध के 4 कारण बताए गए हैं। एक, मद्य मांस का सेवन करना और पंचेंद्रिय का वध करना। तिर्यक आयुष्य बंध के 4 कारण बताए हैं। एक है माया, गूढ़ माया, असत्य भाषण बोलना और कूड़ा तोड़ कूड़ा मार करना। माया यानी कपट करना, वह अंदर कुछ और होगा और बाहर कुछ और बताएंगे। कथनी करनी अनेक रूप होगी। बंधुओं, वहां पर अंदर तो वैर की भावना होगी लेकिन बाहर सदाचार के भाव व्यक्त करेंगे। तो ये जो माया है, इस माया के कारण से ही वह तिर्यक गति के अधिकारी बनते हैं। और तीर्थंकर भगवंत एक 10 आश्चर्य के अंदर एक आश्चर्य बताया। तीर्थंकर कभी स्त्री नहीं बनते हैं, लेकिन वह स्त्री किसके कारण से बने? मल्लीनाथ भगवान जो माया किया था, जो कपट किया था। उनके जो साथीगण 6 फ्रेंड्स होते हैं, वहां पर फ्रेंड्स सर्कल के अंदर भी वो 6 साथ में होते हैं। और जब वहां पूरी दीक्षा ले लेते थे, संयम अंगीकार करते थे, उस समय तपस्या चालू कर देते थे। उनके जो 5 सहोदर मुनि थे, वहां पर ताड़ना करने का विचार होता है और वह ताड़ना करते थे। लेकिन जो मल्लीनाथ भगवान का जो पूर्व भाव के अंदर वहां पर उन्होंने कह दिया मुझे अभी तपस्या, मतलब उनके अंदर तपस्या करने की भावना रहती है, लेकिन वहां कपट करते थे कि मुझे अभी नहीं करना, मेरा पेट दुख रहा है, मैं बाद में कर लूंगा, आप लोग कर लो। मन में ये भावना थी अगर मैं भी पालना कर लूंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा।
मैं इन सबसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक दुर्भावना से, वह कपट के कारण से उन्होंने स्त्री के कर्म बांध ली। बंधुओं, इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि कभी स्त्री नहीं बनना है, यानी कपट नहीं करना। पूर्व भाव में कपट किया था, इसलिए स्त्री योनि के अंदर जन्म लेना पड़ा। आप देखोगे अधिकांश लेडीज और जेंट्स के अंदर अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे ज्यादा कपट किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है? स्त्री के अंदर होता है। लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा कपट कूट के भरा हुआ रहता है, और जो जेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत कम मिलेगा। ज्ञानी जन ने कहा कि इस माया के कारण से वहां स्त्री में उत्पन्न होना पड़ता है, वह पीरियड का अधिकारी बनना पड़ता है। एक है माया और एक है गूढ़ माया, यानी और ज्यादा कपट। तीसरा बताया माया करना, गूढ़ माया करना, असत्य भाषण बोलना। वह क्रोध के कारण से, लोभ के कारण से, भय के कारण से वह असत्य बोलता है, तो वो असत्य भाषण करना वह पीरियड गति का अधिकारी बन सकता है। और चौथा बताया कूड़ा तोल कूड़ा माप। इसका मतलब क्या होता है? अधिकांश बिजनेस के अंदर एक ज्यादा चलता है। 1 ग्राम का 1 किलो का बाट होता है, लेकिन 900 ग्राम के बाट के अंदर वो तोला जाता है। यानी खरीदने का बाट अलग होता है और बेचने का बाट अलग होता है। कूड़ा तोल कूड़ा माप करना यानी वस्तु में भेद संवेद करना। बंधुओं, यहाँ पर 2 गुना प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ बिजनेस के अंदर कर लेते हैं, लेकिन कभी ये चिंतन नहीं किया अगर अनैतिकता के कारण से वहां पर बिजनेस के अंदर कमाई करेंगे तो आगे जाकर कौन से कर्म भुगतने पड़ेंगे। कूड़ा तोल कूड़ा माप तो करते हैं बंधुओं, वहां पे पीरियड गति का अधिकारी बन सकता है। मनुष्य आयुष्य बंध के 4 कारण बताए। सरल स्वभाव, यानी मन वचन काया से शुभ भावना लेके आना है। वहाँ दिखावटी नहीं होगी, वहाँ पर बनावटी नहीं होगी। जो हृदय में रहेगा वही बाहर आचरण के अंदर झलकेगा। विनीत स्वभाव होना, यानी वहाँ पर विनयवान होना। वहाँ गुरु के प्रति, वहाँ पर बड़ों के प्रति वहाँ आज्ञाकारी होना है। उन्होंने जो आज्ञा फरमाया है उसको सहर्ष स्वीकार करना है, और जो आदरणीय होते हैं उनके उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी की हेल्प की है उसका गुणगान करना। तो भीतर के अंदर विनय की भावना, भीतर के अंदर नम्रता की भावना रहती है तो वह साधक मनुष्य आयुष्य का बंद करता है। तीसरा बताया दयालु होना। दयालु यानी दुखी के दुखों को देखकर वहां स्वयं दुखी होना, यानी दूसरों के दुखों को देखकर मन के अंदर अनुकंपा की भावना लेके आना। कोई दुखी है उसको देखकर उसको उत्कृष्ट भावना से, शुभ भावना से मदद करना, यानी दयालु होना वहां मनुष्य आयुष्य का बंद करता है। चौथा बताया ईर्ष्या व्रती नहीं होना। बंधुओं, यहाँ पे ईर्ष्या यानी जलन। कोई दूसरा सुखी है उसको देखकर दुख नहीं होना, और वहां पे अहंकार नहीं होना, ईर्ष्या व्रती नहीं आनी चाहिए, तो वहां पर मनुष्य आयुष्य का बंद करता है। ये 4 कारण स्थानम सूत्र के अंदर बताया है, और देव आयुष्य के 4 कारण बताए हैं। बंधुओं, सबसे पहले सराग संयम। सराग संयम के अंदर जिस कारण से वहां पर संयम लिया है वह संयम अंगीकार तो कर लिया, लेकिन वहां पे अंश रूप से राग और कषाय रह जाता है, तो वहां पे सराग संयम बताया है। यानी राग की भावना होना,
वह सराग संयम। और अगर कोई पंच महाव्रतधारी होते हैं और वह उत्कृष्ट तपस्या करते हैं, करनी करते हैं, लेकिन कोई राग भावना नहीं रहती, कोई कषाय की भावना नहीं रहती है, तो वहां पर देव आयुष्य बंद नहीं करता है। लेकिन जिसके अंदर ये भावना रह जाती है तो वहां पर देव आयुष्य का बंद कर देता है। तो वहां सराग संयम बताया। सराग यानी जिसमें राग हो। दूसरा है संयम, यानी संयम भी है और संयम भी नहीं है। जैसे श्रावक होते हैं, वहां पर देशव्रती चारित्र धर्म अनुष्ठान करते हैं, वहां पर स्थूल हिंसा का त्याग कर लेते हैं, बचकान ले लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म हिंसा होती है उसका कोई त्याग नहीं होता। तो वह संयम में भी रहते हैं और वहां पर असंयम में भी रहते हैं। तीसरा बताया अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा के अंदर बंधुओं वहां पर तपस्या करेगा, लेकिन वहां पर धर्म के हिसाब से नहीं करेगा, वहां पर लौकिक और भौतिक सुख की प्राप्ति हो, इस अपेक्षा से जहां पर तपस्या किया जाता है। एक होती है सकाम निर्जरा और एक होती है अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा के अंदर वहां पर धर्म के हिसाब से जो तप किया जाता है, धर्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जो किया जाता है, वो सकाम निर्जरा है। और एक जहां पे धर्म का कोई भाव नहीं होता, केवल लौकिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए जो तप किया जाता है, वहां अकाम निर्जरा। और जो साधक अकाम निर्जरा करता है तो वहां पे देव आयुष का बंद कर लेता। चौथा बताया बाल तप। बाल तप यानी अज्ञान तप। बंधुओं वह महीने महीने भर भूखे हो जाते, वह कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, एक एक महीने भूखे रहते हैं। और जब खाने का समय आता है उस समय बहुत कम आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन वहां पर सम्यक तप नहीं रहता है, वह असम्यक रहता है। तो वह बाल तप की श्रेणी में आता। ये भी आत्मा को जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, केवल देव का अधिकारी बन सकता है, देवलोक तक ही जा सकता है। बंधुओं इसी आयुष कर्म के कारण से ये जीव इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, इस संसार के अंदर रोक के रख रहा है। ज्ञानी चंद ने कहा अशुभ आयुष कर्म को काटने के लिए उसका निवारण बताया गया कि जो बड़ी बड़ी तिथियां होती है, जो पर्व तिथियां होती है, चाहे अष्टम हो, चाहे वहां पंचम हो, चाहे चतुर्दशी हो, इस तरह से जो 5 बड़ी तिथि बताई, उस दिन ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करना है और पाप की प्रवृत्ति से बचना है, क्योंकि ये 5 तिथियों के दिन ही आयुष कर्म बंद होने की संभावना रहती है। बंधुओं आप सुन रहे थे हरिकेशी बल मुनि, जो अपना रूप का अहंकार किया, जाति का अहंकार किया, उसके कारण से आगे जाकर उनको चांडाल कुल में जन्म लेना पड़ा। ये भी किसके कारण से? वही कर्म के कारण से। नीच गोत्र का कर्म बंद कर लिया था, लेकिन जब वह सर्प का दृश्य उसने आंखों के सामने देखा, एक सर्प जो जहरीला था, जो पॉइजन था, उसको सब मार रहे थे, उसको पीट रहे थे, उसको मार भी डाला। और एक सर्प ऐसा था जो उसमें विष नहीं था, निर्विष था, तो लोग ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। बंधुओं वहां चिंतन करते करते उन्होंने अपना पूर्व भव देख लिया। अब वह पूर्व भव देखने के बाद अब किसको मन करता है कि इस संसार के अंदर रुके रहे? तो उनकी भी वही स्थिति हुई। उन्होंने मन में सोचा कि अब मुझे इस संसार के अंदर रुकना नहीं है, इस 4 गति के अंदर परिभ्रमण नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। वह हरिकेशी बल मुनि उसको देखकर उनको भी बोध प्राप्त हो गया और वहां किसी मुनि के पास जाकर दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। बंधुओं
दीक्षा अंगीकार करने के बाद वहां से विहार कर वो वाराणसी ग्राम पधारते थे और उस गांव के अंदर एक उद्यान होता है, तिंदुक नामक एक उद्यान। उस उद्यान में वहां एक वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे जाके बैठते हैं और जैसे ही संयम के पथ पर आगे बढ़े तो उन्होंने मास हवन तक चालू कर दिया था। मास हवन के ऊपर मास हवन। बंधुओं, जो साधक अहिंसा, संयम और तप की पालना करता है तो वहां पर देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। दैश्यकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम कड़ी में बताया, धम्मो मंगलम मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस्सा धम्मे सयम। तो बाकी जो मंगल आपको मिलेंगे वह सारे द्रव्य मंगल होंगे। कोई बाहर जा रहा है, आप उसको मंगलिक के तौर पर गुड़ खिलाओगे, दही खिलाओगे तो ये द्रव्य मंगल है, ये अशुभ में भी बदल सकता है। लेकिन जो भाव मंगल बताया, अहिंसा, संयम और तप, इसको अगर कोई धारण कर लेता है, उत्कृष्ट पालना करता है, ये एक मंगल जहाँ देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। बंधुओं, उस उद्यान के अंदर एक यक्षायतन में एक यक्ष रहता था। वहाँ यक्ष का नाम था गंडिक सिंधु। वह यक्ष देखा उस मुनि को और देखकर मन के अंदर अहोभाव आया कि कितने उत्कृष्ट संयम को पालन करने वाले संयम अंगीकार किए और वहां पर भाव विभोर हो जाता है और उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। वहां यक्ष उनकी सेवा में ही रहता है। बंधुओं, एक बार उसी नगरी का राजा कौशालिक और उसकी पुत्री होती है भद्रा। भद्रा अपनी सहेलियों के साथ में वहां उद्यान में आती है और वहां पर यक्ष की पूजा करने के लिए पूजा थाली सामग्री जो भी होती है वो साथ में ले आती है। और जैसे ही वह पूजा करने लग गई, उसके सामने वह मुनि दिखाई दी और वहां पर अज्ञानवश उस मुनि को देखकर घृणा उत्पन्न हो गई कि देखो इनके कितने काले कलूटे कपड़े हैं, कितने गंदे हैं। इस तरह से मन में विचार आया और आगे पीछे देखा नहीं, उस मुनि के ऊपर उसने थूक दिया। बंधुओं, कर्म का फल तुरंत मिलता है। पहले बीज कब बोलते थे और कितने सालों के बाद फल लगता था, लेकिन अब सारे इंजेक्शन आ गए तो वहां पे फल भी जल्दी लगते हैं, फूल भी जल्दी लगते हैं। हर एक को क्या चाहिए? तुरंत चाहिए। जब अच्छे कर्म के अच्छे काम के अंदर सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो बुरे कर्म के अंदर भी तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो वह भद्रा उसने आशासना कर दी मुनि की और उस मुनि के वहां पर जो सेवा में जो यक्ष था, वो यक्ष उसको देख नहीं पाया और वहां पर भद्रा के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। बंधुओं, अब एक देव जब किसी को ऊपरी बाधा होती है, उस समय उस व्यक्ति की क्या हालत होती है, वो पागल की तरह बन जाता है और वह भद्रा के साथ में यही हुआ। अब उनकी सखिया उसको जबरदस्त पकड़कर राजमहल लेके जाती है। अब वह पिताजी ने देखा और इसका इलाज करवाया। उनको तो पता नहीं किसके साथ क्या हुआ है, तो वहां वैद्यराज को बुलाया और इलाज करवाया, लेकिन इलाज लागू नहीं हुआ। बंधुओं, वहां भद्रा के पिंड में जो यक्ष था, उस यक्ष ने कहा, अगर तुम मुनि से शादी कर लोगी, पानी ग्रहण करोगी, तो मैं तुम्हारे पिंड को छोड़ दूंगा। वहां पिताजी, एक कहावत है ना, मरता तो क्या करता। अब ऐसी हालत में हाँ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो वह राजा मान जाता है और उस अपनी
पुत्री को मुनि के पास लेके जाता है और वहां पर पिताजी ने उस मुनि को कहा कि आप मेरी बेटी से पानी ग्रहण कर लो। बंधु, उस समय मुनि ने कहा कि पहले भी मैंने क्रोध नहीं किया और अभी भी मैंने क्रोध नहीं किया है, जो भी किया है मेरे सेवा में जो यक्ष है उसने किया। तो वहां पर भद्रा कहती है मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी है, लेकिन आप मुझे शरण में ले लो, मुझे धर्म पत्नी बना लो, वरना ये प्रकोप मेरे से छूटने वाला नहीं है। तब वहां मुनि ने कहा हम तो पंच महाव्रतधारी होते हैं, वहां पे कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, जो जन्म लेने वाली स्त्री होती, जो युवती होती है और जो एंड तक जो व्रत होती है, ऐसे जो भी किसी प्रकार की स्त्री होंगे हम दूर रहते हैं, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करते। उस समय वह मुनि मना कर देते, लेकिन भद्रा को चिंता हो रही थी कि अब ये ठीक कैसे होगा। उस समय वह पिंड में जो यक्ष था उसने कहा देखो तुम अपने रूप के ऊपर जो अहंकार कर रही थी और उस मुनि को देखकर तेरे मन में जो घृणा की भावना आई, ये मुनि भी तुझे त्याग कर रहे हैं, तुझे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो वहां पर भद्रा पश्चाताप करती है, रोती है और कहती है कि अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। बंधुओं, वह यक्ष उस पिंड से बाहर आ जाता है और कह दिया कि तुम अब तुम्हारे राजमहल में चले जाओ। अब वहां पर चले तो गए, मुनि से त्याग की हुई वहां स्त्री सबको पता चल जाता है। अब इससे शादी कौन ही तो करना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि इस नगर के अंदर एक राज पुरोहित है, अगर वह राज पुरोहित कहते हैं कि ब्राह्मण एक मुनि के समान होते हैं, एक ऋषि के समान होते हैं, तो तुम क्या करो, इस राज पुरोहित जो रुद्रदेव है उसके साथ विवाह करा दो। अब पिताजी कहाँ पे राज महल में रहने वाले और कहाँ पे वहां पर ब्राह्मण कुल में अपनी बेटी को देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहां पर आखिर में रुद्रदेव के साथ में उस राज पुरोहित के साथ में विवाह करा दिया। बंधु, विवाह हो गया और वहां ब्राह्मण अपने यज्ञशाला के अंदर वह यज्ञ की क्रिया चालू करनी थी, तो अपनी जो पत्नी होती है नवविवाहित उसको वह काम सौंप देता है और कहता है कि तुम यज्ञ के लिए सारा कार्य प्रारंभ करो। इधर मुनि मास खमन के तप की काटने थे। अब वहां पर उद्यान से बाहर निकलते हैं और राजमार्ग से चलते चलते उस यज्ञशाला तक पहुंचते हैं जहाँ पे यज्ञ की क्रिया हो रही थी और देखा और उस रास्ते में आगे बढ़ गए। बंधु, वहां पर रुद्र देव के अलावा बहुत सारे पंडित थे, उन्होंने उन मुनि को देखकर कहा कि ये यहाँ कैसे आ गए, इतने काले कलुटे हैं, इसका बेडोल नाक है, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। बंधु, लेकिन मुनि को तो क्या चाहिए था, मास खमन का पारना था और उस भोजन के लिए वो उस स्थान पर जाते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई आहार देने वाला नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो, एक चांडाल हो, एक शूद्र जाति से बिलोंग करते हो। यहाँ पर जो भोजन पकाया गया, यहाँ पे जो भोजन दिया जाएगा वहाँ पे केवल ब्राह्मण कुल को ही दिया जाएगा। तो वहां पर मुनि के शरीर में वह यक्ष प्रविष्ट हो जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर मास खमन के पाने के लिए आया हूँ, आहार ग्रहण करने के लिए आया हूँ। जैसे तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, वैसे ही
चंडाल जाति से हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मुनि उससे भी श्रेष्ठ होते हैं। उस समय रुद्रदेव ने कहा, एक भोजन भले ही सड़ जाएगा, कुत्तों को दे दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें तो हरगिज ही नहीं दूंगा। बंधुओं, वहाँ यक्ष जो मुनि के पिंड में था, वहाँ यक्ष कहता है, जो भोजन आप यहाँ पर सबको खिलाओगे, लेकिन एक मुनि को अगर आप आहार दे नहीं सकते हो और अब उनको वो आहार नहीं दोगे, उससे जो ब्राह्मण को खिलाया जाता है उससे श्रेष्ठ को मुनि को देना होता है। अगर आप उनको नहीं दोगे तो वहाँ बाकी ब्राह्मण को आप भोजन खिलाओगे, उसको क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्या उचित है? तो वह ब्राह्मण ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो शूद्र जाति को भोजन नहीं दूंगा। बंधुओं, वहां पर काफी प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण मना कर देता है। आखिर में वह यक्ष क्रोधित हो जाता है और वहां पर ब्राह्मणों को, बंधुओं, उसके पहले ब्राह्मण ने अन्य ब्राह्मण को आदेश दे दिया, इस तरह से ये मुनि जाने वाले तो नहीं है, तो किसी को कह दिया लाठी लेके आओ, किसी को कह दिया वहां पर उनका गला पकड़कर यहाँ बाहर निकालो। बंधुओं, मुनि तो शांत थे, मुनि को गोष्ठी मिले या नहीं मिले, लेकिन वो अपने संभाव में रहने वाले होते हैं। लेकिन जो चेष्टा हो रही थी वह यक्ष कर रहा था, यक्ष को अपमान सहन नहीं हुआ और उसने अपने वैक्रिय रूप बना लिया अलग अलग, और वहाँ ब्राह्मण को मारने लग जाता है। बंधुओं, किसी को पटक दिया, किसी का गर्दन टेढ़ी कर दी, इस तरह से अलग अलग वह क्रिया करने लगा और किसी के मुंह से वह उल्टी होने लगी। इधर रुद्रदेव की पत्नी भद्रा, जो ऑलरेडी इन सब चीजों से वहां गुजर चुकी थी, वो जान गई कि मुनि का प्रभाव क्या होता है और वह जाती है। उस रुद्रदेव अपने पति को कहती कि तुम इनकी आराधना मत करो, वरना पाप भोगने पड़ेंगे। तब वह ब्राह्मण मानता नहीं है और जो नहीं करना कार्य होता है वो कर लेता है, लेकिन उसी का फल स्वरूप वापस रिजल्ट मिल जाता है। ब्राह्मण ने देख लिया कि ये सही में तपस्वी है, बहुत त्यागी है, और वहां पर आहार देने के लिए तैयार हो जाता है। बंधुओं, वहां मुनि के पिंड में जो यक्ष था वो बाहर निकल जाता है और मुनि के प्रति उनके मन में श्रद्धा की भावना जागृत हो जाती है, वह समर्पित हो जाते हैं। तो वह ब्राह्मण ने कहा उन मुनि को, तो तुम जो आप संयम पालन करते हो, ये जो हम ब्राह्मण कुल का जो हम यज्ञ वगैरह करते हैं, फिर इस यज्ञ को नहीं करना है। आप कह रहे हो कि यज्ञ करने से हिंसा होती है बहुत ही जीवों की, तो इस यज्ञ को नहीं करते हुए ऐसा कौन सा यज्ञ करना चाहिए? बंधुओं, उस समय मुनि ने कहा, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, संयम के द्वारा वहां पर आत्म का अंतरंग का यज्ञ करना है, जिससे तप के द्वारा कर्म क्षय होता है, क्रोध के द्वारा वहाँ कषायों का क्षमन होता है और आत्मा का दमन करने से वहाँ आत्मा पवित्र होती है। तो वहाँ ब्राह्मण ने पुनः पूछा, तो ये स्नान जो किया जाता है, यानी हम जो ब्राह्मण होते हैं हम नित्य स्नान करते हैं, लेकिन जो मुनि होते हैं वहाँ पे भाव स्नान होता है, यानी वो ब्रह्मचर्य में लेकर वहाँ धूप स्नान करते हैं, लेकिन जो स्नान की विधि बताई है ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर हम अपने पापों को धो सकते हैं? बंधुओं, वहाँ पर मुनि ने उन ब्राह्मण को कहा कि जो तुम स्नान करते हो, जो तीर्थ स्थल
स्थल जाकर पाप को धोते हो, वहाँ पर केवल शरीर की शुद्धि हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती है, आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती है। अगर आपको स्नान करना है तो वहाँ पर ऐसा स्नान करो जहाँ पे आत्मा का उत्थान हो सकता है। बंधुओं, एक प्रसंग महाभारत के अंदर आता है। महाभारत शांति पर्व के अंदर वो प्रसंग मिलता है। कौरव और पांडवों के बीच में हिंसा होती है, लड़ाई होती है, और वो लड़ाई कंप्लीट होने के बाद, वो युद्ध कंप्लीट होने के बाद पांडवों के मन में विचार आया कि हमने कितनी हिंसा कर दी है, इसका हमको पाप का प्रायश्चित करना है। बंधुओं, ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम तीर्थ स्थान जाकर वहां पे स्नान करोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। जाने से पहले पूर्व में सारी तैयारी कर ली और वहां पर श्री कृष्ण वासुदेव के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं, जो हमने पाप किया उन पाप को धोने के लिए। बंधुओं, कृष्ण भगवान जो तीर्थंकर होने वाले, जो ज्ञानी, 3 खंड के नाथ, उनको तो नॉलेज था ही, लेकिन अगर किसी को इस तरह से डायरेक्ट समझाएंगे तो वो समझने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, दासी को बुलाया और एक तुम्बा मंगवाया और वह तुम्बा उन पांडवों को दे दिया, भीम को दे दिया और भीम को कहा, जहां जहां तुम लोग जाओगे, तीर्थ स्थल जहां जहां पे डुबकी लगाओगे, वहां पे मेरा एक जो तुम्बा है उसको भी स्नान करवा देंगे। बंधुओं, उस तुम्बा को लेकर वो लोग चले जाते थे और जहां जहां जिस जिस क्षेत्र के अंदर गए, वो सारा क्षेत्र के अंदर उस तुम्बा को भी साथ में ले जाते हैं, उसको भी पानी में डुबकी लगाते, पानी में डाल देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। बंधुओं, उनका कार्य संपन्न होने के बाद वो पुनः लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद वो जो तुम्बा था वहां श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हैं और श्री कृष्ण ने आदेश दिया, इस तुम्बा को क्या करो, दासी को कह दिया इसका पाउडर बना देना और वहां पे पुनः लेके आना। अब वहां सभा लगी हुई थी तो श्री कृष्ण ने उस तुम्बे को जो पाउडर बनाया है वो सबको दे दिया छकने के लिए, क्योंकि ये तुम्बा क्या है, उन्होंने बोला था कि तुम जहां जहां पे स्नान करोगे, जिस जिस तीर्थ स्थान में जाओगे तो इसको भी इसके पानी के अंदर डुबकी मारना। बंधुओं, वो किसके लिए गए, अपने पाप को धोने के लिए गए थे, तो ये तुम्बा भी उस पानी के अंदर डाला और उसको बाहर निकाला, तो वो क्या होना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए। तो उस अपेक्षा से उनको सिर्फ समझाने के हिसाब से उसका पाउडर बनवाया और सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया। अब वहाँ 500 पांडव और सभा लोग उसको छकते हैं। जैसे ही चका, इतना कड़वा था, इतना कशेला था, उन्होंने ना श्री कृष्ण को देखा ना लोगों को देखा, सभी लोग वहीं थूकने लग जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने थोड़ा उष्ण हुए और वहां पर भीम को कहा, तुम मेरा काम नहीं किए, जो तुम्हें काम दिया गया था तो तुमने क्यों नहीं किया। उस समय भीम ने पूछा, ऐसा कौन सा काम था जो मैं आपका काम नहीं कर पाया। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें एक तुम्बा दिया था, वो स्नान जहाँ पे भी आप तीर्थ स्नान के अंदर स्नान करोगे, इसको भी उसके अंदर डालना है। तो आप सब लोग क्यों कहे थे पाप को धोने के लिए, तो ये तुम्बा भी जब उस तीर्थ स्थान के अंदर डाला था तो वो क्या होना चाहिए, अमृत बन जाना चाहिए, लेकिन ये तो कड़वा का कड़वा ही। बंधुओं, वो 500 पांडव समझ जाते हैं कि तीर्थ स्थान में स्नान करने से कोई पवित्र होने वाला नहीं है। बंधुओं, अगर पवित्र ऐसे हो जाते तो जो जल स्थल के जो जीव
पानी में ही रहते हैं तो उनका आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं? तो ये सारा क्या है? द्रव्य स्थान है। इससे आत्मा का कोई उन्नत होने वाला नहीं है। बंधुओं, पाप को धोना है तो प्रायश्चित के द्वारा पापों को धोया जाता है, आलोचना के द्वारा पापों को धोया जाता है। अगर जो अज्ञानी जीव होगा तो वो पाप को पाप मानेगा ही नहीं, और जो ज्ञानी होगा तो अपनी जो गलतियां कर ली है वो उसको पाप मानेगा और उसको प्रतिक्रमण के माध्यम से, धर्म ध्यान से वो अपने पापों को वहां कम करेगा। तो वहां हरिकेशी बल मुनि के साथ में जो हो रहा था, ब्राह्मण लोगों ने, उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि ये जो ब्राह्मण जाति है वो श्रेष्ठ केवल नाम से श्रेष्ठ होना नहीं, कर्म से भी श्रेष्ठ होना है। तो हम इतने समय से सिर्फ जाति से श्रेष्ठ थे, लेकिन गुणों से श्रेष्ठ नहीं थे। वहां पर वो चीज को समझ जाते हैं और उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। इधर हरिकेशी बल मुनि संयम का निर्विकार यात्रा करते हुए वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से बड़ी साधु वंदना के अंदर अनेक महापुरुषों का वर्णन बताया। ऐसे महापुरुषों का गुण कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे तो हमारी आत्मा भी सरल होगी, और यहाँ पे जो संसार के अंदर भ्रमण कर रही है वहाँ रोक लग जाएगी, और जिस दिन हमेशा के लिए रोक लग जाएगी, सिद्ध गति को प्राप्त कर लेंगे, पुनः संसार के अंदर भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप भी अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुण कीर्तन करेंगे, गुण गान करेंगे, आपका आत्मा का कल्याण होगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।